दोस्तों, एक समय की बात है। एक साधु एक गांव में भिक्षा लेने पहुंचे। पूरे नगर में सभी के घर घर घूमकर उन्होंने भिक्षा मांगी। जिसने जो भी दिया वह साधु ने अपने थैले में डाल दिया। वह साधु भिक्षा मांगते मांगते एक सेठ के घर में पहुंचा। उस सेठ का घर बहुत बड़ा था। पूरे नगर में सबसे अमीर वही सेठ था। वह सेठ के 2 बेटे थे और दोनों ही बेटे अपना व्यापार अच्छा खासा चला रहा था। सेठ अपना घर में ही रहता। सेठ के घर जो भी आता सेठ उनका आदर सत्कार करता। तभी वह साधु भी उस सेठ के घर भिक्षा लेने पहुंचा। तभी साधु ने देखा कि सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सेठ के दोनों बेटों की दोनों पत्नियां आपस में लड़ रही थी। सेठ भी बैठा था और सेठ की पत्नी भी बैठी थी और वह दोनों अपने बहुओं को लड़ते हुए देख रहे थे। जब साधु पहुंचा तो साधु को देखकर वह दोनों बहुएं चुप हो जाती है और अपने अपने कमरे में चली जाती है। और वो साधु उस सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, आप तो इतने अमीर हैं, तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते ही नहीं होंगे, क्योंकि प्राय लड़ाई झगड़ा तो गरीबों के घर होते हैं। अमीरों के घर भला किस चीज की लड़ाई होती होगी, क्योंकि अमीरों के घर तो हर वस्तु उपलब्ध होती है, तो भला लड़ाई क्या चीज की हो रही है। लेकिन सेठ जी, आपके घर में तो बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तभी वह सेठ ने कहा कि महात्मा, मेरे घर में पहले लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। जब मेरे दोनों बेटे बेटी और मेरे पत्नियां रहा करते थे तब कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे। घर बहुत सुख शांतिमय थी। लेकिन जब से मेरे दोनों बेटों की शादी हुई है तब से मेरे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं निकलता कि शांति से गुजर गया हो। दोनों बेटों की पत्नियां आपस में किसी न किसी बात से लेकर लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तब वो सेठ कहते हैं कि साधु जी, आप तो महात्मा है, आप ही बताइए कि इस घर के लड़ाई झगड़े को कैसे सुलझाए, इसका समाधान क्या है। क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो घर नर्क बन जाता है और जिस घर में सुख शांति रहती है वही आदमी के लिए स्वर्ग बन जाता है। और साधु समझाते हुए कहते हैं कि सेठ जी, एक बार की बात है, एक नगर में 2 भाई रहा करते थे। दोनों भाई के बीच में तो बहुत प्रेम था, लेकिन दोनों पत्नियों के बीच प्रेम नहीं था। इसीलिए दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और दोनों ही भाई अलग अलग हो गए और दोनों भाई कभी मिलते थे तो बात कर लिया करते थे। लेकिन दोनों भाइयों की पत्नियां कभी भी आपस में बात नहीं करते थे। उनकी पत्नी का भी दोनों भाइयों से बात नहीं बनती थी। इसलिए छोटे भाई ने सोचा कि वो परदेश जाकर कुछ कमा कर लाएगा, क्योंकि उनके गांव में तो अकाल है और गांव में कमाने की कोई जरिया नहीं है। इसलिए छोटा भाई तैयार हुआ और अपने सामान पैक किया और परदेश के लिए निकल गया। वो जैसे ही परदेश के लिए निकल रहा था तो छोटे भाई ने सोचा वापस आने के लिए बहुत टाइम निकल जाएगा, एक बार बड़े भाई से मिलकर आ जाता हूँ और उसके बाद परदेश चला जाऊंगा। यही सोचकर वो छोटा भाई अपने बड़े भाई से मिलने के लिए उसके घर चला गया। जब वो बड़े भाई से मिलने गया तो वो बड़ा भाई घर पर नहीं था, उसकी पत्नी थी। तो उस छोटे भाई ने कहा, भाभी जी, भैया कहाँ है, मैं परदेश जा रहा हूँ, एक बार उससे मिल लेता हूँ। तभी उसके बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि देवर जी, आपके भैया घर पर नहीं है, आप परदेश जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, आपकी भैया होते तो आप उनसे मिल लेते। उसके बाद बड़े भाई की पत्नी ने कहा, देवर जी, आप घर पर आए हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको रोटी बनाकर भी देती हूँ ताकि आपको रास्ते में खाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्या करूँ देवर जी, मेरे घर में रोटी बनाने वाले जो तवा था वो रात में बाज लेकर चले गए। ये बात जब देवर ने सुनी तो देवर को बहुत बुरा लगा। देवर ने सोचा कि जब खाना बनाकर देना ही नहीं था तो ये बात बोलने की क्या जरूरत थी, मैंने खाना देने के लिए तो कहा भी नहीं। इस तरह वो छोटा भाई बड़ा मायूस हो गया और बड़े भाई के घर से निकल पड़ा। जब ही वो जा रहा था तो आगे उसका बड़ा भाई मिल गया। बड़े भाई ने कहा कि छोटे, तुम परदेश जा रहा है और इतना मायूस चेहरा लेकर क्यों, क्या बात है, मुझे बता। तब छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को पूरी बात बताई। ये बात सुनने के बाद बड़े भाई ने कहा, हाँ बात तो सही है, शायद उसका तबाब बाज लेकर उड़ भी सकती है, कोई बात नहीं, तुम अपनी बैलगाड़ी लेकर धीरे धीरे चल, मैं तेरे पीछे खाना लेकर आता हूँ। ये बात बोलकर बड़ा भाई अपने घर चला जाता है। छोटा भाई भी अपने परिवार और गांव के दूसरे लोग जो जा रहा था उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इधर बड़ा भाई जब अपने घर पर आया तो वो सिर पर हाथ लगाकर बैठ गया।
जब अपने पति को इस हालत में देखा तब बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि आप मुझे बताइए कि क्या बात है, आप मुझे बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्या हो गया। इतना सुनने के बाद बड़े भाई ने कहा कि क्या बताऊं, बहुत बुरी हो गई है। रात में तेरे नैहर में घर में आग लग गई और सारे कपड़े, सारा धान, सब पैसा, सब कुछ जलकर खाक हो गई। उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, बस सिर्फ पहने हुए कपड़े बचे हैं। इतनी बात सुनते ही बड़े भाई की पत्नी रोने लग गई और कहा कि अभी के अभी चलो और मेरे पिताजी को अभी देखना है। इतना सुनकर बड़े भाई ने कहा कि तुम कहाँ चलोगी, अभी तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा, वो लोग खेत में जाकर रह रहे हैं और तू वहाँ चलेगी तो तुझे देखकर और वो ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ये सुनकर बड़े भाई की पत्नी ने कहा तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो बड़े भाई ने कहा कि हमें उनके लिए धान, कपड़े, पैसे लेकर जाना चाहिए ताकि उन लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिले। इतना कहकर बड़ा भाई अपने गाड़ी तैयार करता है और उसमें बहुत सारा धान, कपड़ा और पैसा भी गाड़ी पर लाद देता है। बात अपनी नैहर की थी तो इसीलिए बड़े भाई की पत्नी ने धान में बहुत सारा पैसा डाल दी थी। जब धान पिसवाएंगे तो वो पैसा मेरे पिताजी, मेरे घर वाले को मिल जाएगा। सारी चीजें लाद करके बड़े भाई अपने छोटे भाई के पीछे गया। छोटे भाई को वो सब कुछ देकर कहा कि इसमें बहुत सारा धान है और धान के अंदर तेरे भाभी ने बहुत सारे पैसे भी डाले हैं, उसे तुम निकाल लेना, खाना मौज करना और प्रदेश में खूब सारा पैसे कमा कर आना। और साथ में जो बैलगाड़ी लेकर गया था वो भी अपने छोटे भाई को देकर वापस वो लौट आया। घर में आकर वो वापस से अपने सिर पर हाथ लगाकर बैठ गया। ये देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तो आप मेरे नैहर जाकर आए हैं, बताइए वहाँ पर क्या हुआ है, मेरे नैहर वाले कैसे हैं, मेरे माता पिता भाई कैसे हैं। उसके बाद बड़े भाई ने कहा कि तेरे माता पिता भाई तो एकदम सही है। उसके बाद उसकी पत्नी ने पूछा कि तो फिर हमारी बैलगाड़ी कहाँ है, क्या बैलगाड़ी भी आप मेरे पिताजी को देकर आ गए हैं। उसके बाद बड़े भाई ने कहा कि नहीं, बैलगाड़ी तो मैं लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक बाज आई और बैल और गाड़ी को लेकर उड़ गई, मैं तो बड़ी मुश्किल से बच कर आया हूँ। इतनी बात जब उसकी पत्नी ने सुनी तो वो तुरंत ही समझ गई कि मेरा पति झूठ बोल रहा था। वो सारा धान, पैसा और कपड़ा अपने छोटे भाई को देकर आ गया। ये बात सुनकर बड़े भाई की पत्नी रोने लग गई और कहानी खत्म करते हुए वह साधु कहते हैं कि सेठ जी, घर में लड़ाई झगड़े होने के सबसे बड़ा कारण है आपस में मन मुटाव होना। उसके बाद सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी, आप मुझे बताइए कि मैं अपने घर में सुख शांति कैसे ला सकता हूँ। उसके बाद वह साधु उस सेठ के बड़ी बहू के पास गए और कहा कि मैं आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जिसको आप यदि अपने पास रखेंगे तो आपके पास तो हमेशा अच्छा होगा, लेकिन आपके देवरानी के साथ हमेशा बुरा होता रहेगा। तब वो सेठ की बड़ी बहू ने कहा कि महात्मा जी, जल्दी से वो चीज मुझे दे दीजिए। उसके बाद वह साधु एक मुट्ठी चावल अपने झोले से निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम दोनों के बीच झगड़ा हो तो तुम इस चावल के एक दाने को अपने दांत के नीचे दबा लेना। जितनी देर तक तुम इसे अपने दांत के नीचे दबाए रखोगी उतना ही तुम्हारे देवरानी के साथ बुरा होता रहेगा। बड़े बहू को चावल के दाने देने के बाद वह साधु छोटी बहू के पास जाते हैं और यही बात छोटी बहू को भी समझाते हैं। छोटी बहू को भी वही एक मुट्ठी चावल के दाने दे दिया और उसके बाद वो महात्मा जी सेठ के पास आए। आकर सेठ से कहते हैं, सेठ जी, अब आपके घर लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे। सेठ बड़े आश्चर्यचकित से पूछा कि महात्मा जी, आपने ऐसा क्या कर दिया कि अब मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा? आपने कोई मंत्र वंत्र फूका है क्या? ये बात सुनकर वह साधु कहते हैं कि नहीं सेठ जी, मैंने उस दोनों को अपने थैली से एक एक मुट्ठी चावल के दाने दिया है। जब वो दोनों आपस में लड़ने शुरू होंगी तो दोनों ही एक एक चावल के दाने अपने दांत के नीचे दबा कर रखेगी और जब वो दांत के नीचे वो चावल के दाने को दबा कर रखेगी तब वो बोलेंगे नहीं। और मैंने कहा है कि आप जितने देर तक इस चावल के दाने को दबा कर रखेंगी उतना ही आपके हित होगा और जब वो दोनों बोलेंगे ही नहीं तो लड़ाई झगड़ा अपने आप कम हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत कम होगा। इतना कहने के बाद वह साधु वहाँ से चले गए। घर के सदस्यों को एक दूसरे से आपस में समझना चाहिए। सबसे ज्यादा घर में लड़ाई झगड़े तभी होते हैं जब घर में बहू आते हैं। बेटे की जब शादी होती है बहुत लोग कहते हैं
और सुनते हैं कि अपने पत्नी को सिर पर मत चढ़ाओ। यदि एक बार वो सिर पर चढ़ गई तो वो तुम्हें नाच नचाएगी। लेकिन ये बात औरत के संस्कार बताते हैं। आजकल पति पत्नी के बीच सबसे ज्यादा झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि एक माँ अपने बेटी को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं। और हमारे देश के अंदर बहुत सी शादियाँ इसीलिए टूट जाती है क्योंकि उसकी बेटी की जिंदगी में हस्तक्षेप, इंटरफेयर उनके घर वाले करती है, उनकी माँ करती है। और यही लड़ाई झगड़े की प्रमुख कारण है। एक बेटी यदि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेती है तो उसके बाद वो एक अनपढ़ पति के साथ नहीं रह सकती है। लेकिन कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, वो एक अनपढ़ औरत के साथ रह सकता है। और ये सब होता है संस्कारों की वजह से। तो इसीलिए अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे, वो चाहे बेटा हो चाहे वो बेटी हो। जब हम अपने घर में अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे तो किसी के घर में कभी उस प्रकार के झगड़ा नहीं देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी जरूर दबा देना। तो आखिर तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।